Hare Krishna. Welcome back to our channel. My name is Avni Koyal. और मेरा नाम है अंजलि गोयल। Today we will tell about Kartik month. यस, कार्तिक मंथ जो कि भगवान का सबसे प्रिय मंथ होता है। साल में 12 महीने आते हैं और 12 महीनों में एक मंथ है जो है कार्तिक मंथ। तो पहले हम अवनी से पूछेंगे, अवनी डू यू नो हमें कार्तिक मंथ में क्या क्या करना चाहिए? हमें डांस करना चाहिए दामोदर अष्टकम पे और उसको गाना चाहिए और तुलसी आरती करना चाहिए, तुलसी में जल देना चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, डांस करना चाहिए। डांस किसको, कौन से गाने पे? कोई फिल्मी गानों पे डांस करना चाहिए? नहीं, हाँ, जैसे दामोदर अष्टकम और जैसे भजन और वैष्णव सॉन्ग्स, है ना? वैष्णव सॉन्ग। ओके, गुड। तो अवनी, डू यू रिमेम्बर, आपको दामोदर अष्टकम आता है? हाँ, आता है? ओके, पूरा आता है? पूरा नहीं है। थोड़ा थोड़ा भूल गई। हाँ, तो हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? ओके, गो। थैंक यू। हरे कृष्णा। आज मैं आपको कार्तिक मंथ की महत्ता के बारे में बताऊंगी। कार्तिक मंथ को हम दामोदर मास भी कहते हैं क्योंकि इस दिन माता यशोदा ने, इस मंथ में माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को उनके दाम से उनके उदर को बांधा था। दाम मतलब रस्सी और उदर मतलब का पेट बांधा था। इसको कार्तिक मंथ को हम ऊर्जा व्रत भी बोलते हैं। कार्तिक मंथ में जो व्रत करते हैं उसे हम ऊर्जा व्रत भी कहते हैं। ऊर्जा मतलब एनर्जी, और एनर्जी, कृष्ण की एनर्जी कौन है? कृष्ण की एनर्जी है राधा रानी। तो इस मंथ को हम इस मंथ में जो हम व्रत करते हैं उसे ऊर्जा व्रत भी कहते हैं। कि इस व्रत में जब जो हमें स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि जो हम व्रत करते हैं इस मंथ में, वो जो स्ट्रेंथ होती है वो हमें राधा रानी देती हैं। हम एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि इस मंथ में राधा रानी एक पॉट लेके बैठी हुई है अपनी कृपा का, और जो भी भक्त आता है कार्तिक मंथ में, जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करता है, तो वो उनको अपनी स्पॉट में से अपनी कृपा निकाल निकाल के सबको बांट रही होती हैं। तो बहुत कृपालु है राधा रानी, तो ये इसलिए इसको ऊर्जा व्रत भी बोलते हैं। इस मंथ में स्कंद पुराण में इस मंथ के बारे में लिखा हुआ एक श्लोका मैं अब लेना चाहूँगी। ना कार्तिक समो मासम, कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। ना कृते ना समम युगम, और ना ही सतयुग के समान कोई युग है। ना वेदा सदशम शास्त्रा, ना वेद के समान कोई शास्त्र हैं। ना तीर्थम गंगा समया समम, ना ही गंगा के समान कोई तीर्थ हैं। तो कार्तिक का महत्व बहुत ज़्यादा है इस मंथ में। इस मंथ में ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास 12 महीने हैं और 12 महीने में एक महीना कार्तिक, जो कि भगवान कृष्ण को बहुत प्यारा होता है। इसीलिए इसे बोलते हैं कि इसमें अगर आप छोटी सी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो कीर्तन हो, चाहे वो भजन हो, चाहे भगवान की कथा हो, चाहे भगवद गीता रीडिंग है, चाहे दीपदान है, उसका फल भगवान हजारों गुना देते हैं। तो हमें इस व्रत को ज़रूर ऑब्जर्व करना चाहिए। इस मंथ में हमें ज़रूर भगवान का जप करना चाहिए। इस मंथ में क्या क्या करना चाहिए वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। इस मंथ में भगवान को दिया ऑफर करना चाहिए डेली, और दामोदर अष्टकम गाना चाहिए। दामोदर अष्टकम का लिंक मैं आपको नीचे बॉक्स में दे दूँगी। दामोदर अष्टकम गाना चाहिए, और सुबह शाम, अगर सुबह शाम पॉसिबल ना हो तो एटलीस्ट इवनिंग में हमें भगवान को दिया ऑफर ज़रूर करना चाहिए। तुलसी की आरती हमें ज़रूर करनी चाहिए। आपको तुलसी का महत्व तो पता ही है सबको कि तुलसी कितनी इम्पॉर्टेंट है भगवान कृष्ण के लिए। उनके बिना भगवान भोजन नहीं लेते हैं, भोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं कि तुलसी उनकी बहुत प्रिय है, तो उनकी तुलसी की हमें आरती करनी चाहिए और तुलसी को भी दिया ऑफर करना चाहिए। हमेशा एक मिट्टी का दिया लेना चाहिए और उसको घी की दिया से हमें ऑफरिंग करनी चाहिए। हमें ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही स्पिरिचुअल मंथ है, तो हमें इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए ना। और भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए, रीडिंग करनी चाहिए। एटलीस्ट एक चैप्टर नहीं तो एक पेज या 2 श्लोकाज आप ले सकते हैं, लेकिन ज़रूर पढ़ना चाहिए। भगवद गीता में या भागवतम हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। भगवान को भोग लगाना चाहिए हमें। जो भी हम खाना खाएं हमें ट्राई करना चाहिए। एटलीस्ट 2-3 मील तो हम, जैसे फ्रूट्स है, दूध है ना, अगर पॉसिबल है तो खाना भी आप भगवान को भोग कर लगा कर ही खाएं। कार्तिक में हमें ऐसा बोलते हैं कि कार्तिक में जो हम दीपदान करते हैं, क्या बेनिफिट है, क्यों करना चाहिए हमें दीपदान? तो कार्तिक में जो दीपदान हम करते हैं उसको फल हमें अश्वमेघ यज्ञ के बराबर मिलता है।
सोचो अश्वमेघ यज्ञ, पहले राजा महाराजा किया करते थे अश्वमेघ यज्ञ। और वो कौन कर सकता है जो इतना परम शक्तिशाली, जिसके पास इतना धन दौलत पैसा सब कुछ होता था, शक्ति। लेकिन अभी हमें भगवान ने कलयुग में हमें भगवान को पता है कि हम इस लायक नहीं हैं, तो लेकिन उन्होंने हमारे लिए कितना ईजी वे दिया है कि हम कार्तिक मंथ में एक दीप दान करके वो अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त कर सकते हैं। हम इस मंथ में हमें दान करना चाहिए, वस्त्र दान करने चाहिए, अन्न दान करना चाहिए, आप जो भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें दीपदान करना तो चाहिए ही चाहिए, हमें दूसरों से करवाना भी चाहिए। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम करें भी और करवाएं भी, और कार्तिक की महत्ता सबको बताएं। कार्तिक में हमें जो हम करते हैं उसका तो फल है ही है, लेकिन जब हम दूसरों से करवाते हैं उसका फल भी हमें मिलता है। तो हमें कार्तिक में दीपदान करना चाहिए और करवाना चाहिए। और भगवान का कीर्तन, कथा, स्मरण, जप बहुत ज़रूरी है। अगर आप चैंटिंग कर रहे हैं तो अपनी माला बढ़ाएं, चैंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक माला डेली करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट कार्तिक का है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त मतलब 4 से 5 के बीच का टाइम, एटलीस्ट 4 o'clock आप उठो, स्नान करो और उसके बाद भगवान के नाम का जप। ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए। अगर ये भी ना कर पाओ तो भी इसमें बहुत सारे व्रत हैं, जैसे कि अगर हम कार्तिक मंथ में कुछ अपनी मनपसंद चीज़ें छोड़ सकते हैं। जैसे किसी को मीठा पसंद है, किसी को चावल पसंद है, किसी को आलू पसंद है बहुत ज़्यादा, किसी को पनीर पसंद है, तो कोई भी अपनी एक मनपसंद चीज़ आप छोड़ के पूरे मंथ आप ये व्रत ऑब्जर्व कर सकते हैं और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे तरीके हैं भगवान को प्रसन्न करने का, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग, अपने स्टैमिना के अकॉर्डिंग, अपनी हेल्थ को रखते हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है और लेकिन आप वो व्रत ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि भगवान भी ये चाहते हैं कि उनका जप करो। वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप, अगर आप के अंदर एनर्जी नहीं है, आप मतलब बहुत बीमार हो रहे हो तो आप, लेकिन आप जप ही नहीं कर पा रहे हो, भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हो, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आप जो भी व्रत करो अपने स्टैमिना के अकॉर्डिंग करो। तो ऐसे बहुत सारे डिवोटीज ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ फल पर रहते हैं, फलाहार लेते हैं पूरे मंथ और इस व्रत और कार्तिक मंथ को ऑब्जर्व करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग सिर्फ एक टाइम व्रत करके, एक टाइम भोजन करके इस कार्तिक मंथ को व्रत रखते हैं। और ऐसे ही कुछ लोग, जैसे हमारे 3 times मील होता है, तो 2 times मील लेके सिर्फ इस कार्तिक मंथ का व्रत रखते हैं। तो अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये भी ना कर पाएँ तो 2 चीज़ें होती हैं, एक है निषेध व्रत और एक है विधि व्रत। निषेध व्रत होता है आई वॉन्ट टू, मतलब मैं नहीं करूँगी। क्या नहीं करूँगी? जैसे कि अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो आप कोई व्रत लें कि इस मंथ में प्याज लहसुन नहीं खाऊँगी। अगर आप नॉनवेज खाते हैं, सिगरेट पीते हैं या चाय पीते हैं, तो इस व्रत में आप ट्राई कीजिए कि इस मंथ में ये नहीं करूँगी। इस तो जैसे चाय नहीं पीऊँगी, कॉफ़ी नहीं पीऊँगी या फिर नॉनवेज नहीं खाऊँगी, तो ट्राई कीजिए। और जो भक्त लोग हैं ऑलरेडी ये सब फॉलो कर रहे हैं, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, तो दे शुड ट्राई कि हमें अवॉइड करना है कि हम वैष्णव निंदा ना करें, क्रोध ना करें, किसी के प्रति अपने मन में बुरी भावना ना लेके आएँ या कि कुछ गलत ना सोचें। तो वी शुड ट्राई कि सब अपने को बहुत अच्छा रखना है। सिर्फ हमें कृष्ण में ही रहना है इस मंथ में, कृष्ण को ही सोचना है, कृष्ण को ही पढ़ना है, कृष्ण के बारे में ही बात करनी है। तो वैसा हमें ट्राई करना चाहिए। एक है विधि व्रत। विधि व्रत मतलब जो आई विल डू, मतलब मैं करूँगी। क्या करूँगी? जैसे जो चैंटिंग नहीं कर रहे हैं तो वो दे कैन से कि मैं 1 राउंड या 2 राउंड महामंत्र का स्टार्ट करूँगी, है ना। और जो लोग ऑलरेडी चैंटिंग कर रहे हैं तो दे कैन से कि हाँ अभी मैं 16 माला जप कर रही हूँ तो मैं 1-2 राउंड अपनी बढ़ाऊँगी, अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लूँगी, है ना। डेली मैं कीर्तन करूँगी या इतने लोगों से मैं दीपदान करवाऊँगी। तो इस टाइप के हम लोग व्रत ले सकते हैं। तो ये सब कार्तिक मंथ की महिमा के बारे में मैंने आपको बताया। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप चैट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। इसके नेक्स्ट वीडियो मैं आपको भेजने वाली हूँ, बहुत ही अच्छी वीडियो, जो कि वीडियो है कि एक ऐसा दिया जो कि जलाने से, भगवान के सामने अर्पण करने से हमें फल मिलेगा 1000 दिए के बराबर। तो कौन सा दिया है वो और कैसा दिया है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।